हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डेस्क जॉब सिंड्रोम की बात करने वाले हैं। आजकल सबका मोस्टली वर्क फ्रॉम होम है या डेस्क जॉब तो एटलीस्ट है ही कि हाइब्रिड मोड है। कभी वर्क फ्रॉम ऑफिस है, कभी वर्क फ्रॉम होम है, या फिर घर पे बैठ के ही काम करना है या सिर्फ ऑफिस में बैठ के करना है, लेकिन करना डेस्क पे ही है। बेसिकली सिस्टम वर्क घर पे करते हैं तो बेड में कभी लेट के करते हैं, कभी बैठ के करते हैं। एंड इन द लॉन्ग रन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं पोस्चर रिलेटेड। एंड कभी बैक पेन, कभी कमर में दर्द, कभी कंधे में दर्द, कभी गर्दन में दर्द। ये सब कुछ बहुत कॉमन हो गया। सो आई थॉट आई टॉक अबाउट इट एंड कैसे हम लोग इससे रिकवर कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली है क्या डेस्क जॉब सिंड्रोम? जो भी फिजिकल इश्यूज आते हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग सिटिंग, वो है डेस्कटॉप सिंड्रोम। कॉमन आजकल जो लोग हैं वो 6 से 10 घंटा डेली कंप्यूटर पे काम करते ही करते हैं। सच में 6 से 10 घंटा इज जस्ट द नॉर्मल। यूजुअली वैसे वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो 7.5 घंटे 8 घंटे के होते हैं, जिसमें से 30 मिनट्स या 1 आवर आपका लंच का होता है। तो 6 घंटे के आसपास आपको काम करना होता है, जिसमें से यू ऑल्सो हैव टू टेक सम ब्रेक्स। तो पूरे दिन में 4 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम यूजुअली नहीं होना चाहिए। बट लोग 6 से 10 घंटे एवरी डे लगातार कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिसकी वजह से पॉस्चर, मसल्स, जॉइंट्स एंड मूड इफेक्ट हो जाता है। कॉमन सिम्टम्स है हमारे नेक स्टिफनेस, राउंड शोल्डर्स, लोअर बैक का पेन, रिस्ट एंड हैंड स्ट्रेन्स, आई स्ट्रेन, फटीग एंड लो एनर्जी। ये तो हम सबके साथ ही होता है, जो भी डेस्क पे काम करते हैं उन सबके साथ होता है। क्यों हो रहा है? पॉस्चर क्योंकि खराब है। बहुत देर कंप्यूटर पे बैठना, तो एक ही पॉस्चर में तो नहीं बैठ सकते स्ट्रेट। कभी स्लाउच करते हो, कभी पीछे लीन बैक कर जाते हो, मूवमेंट नहीं करते हो, काम करते रहते हो कॉन्टिन्यूसली। डेस्क का सेटअप जो है वो प्रॉपर नहीं है, अर्गोनॉमिकली ठीक नहीं है। स्ट्रेस होता है, मेंटल फटीग होती है, रिपीटेड मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि बार बार टाइप करना या माउस का यूज करना, जिस कारण से हाथ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब मैं 4 स्टेप की एक रिहैब आपको बताने वाली हूँ, विच इज अर्गोनॉमिक करेक्शन, स्ट्रेचिंग रूटीन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल ट्विक्स। ये 4 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपना डेस्क जॉब करना। ठीक है। अर्गोनॉमिक करेक्शन में क्या होता है? चेयर की जो हाइट है वो ऐसे होनी चाहिए कि आपकी नीज जो है वो 90 डिग्री पे आए, स्क्रीन जो है वो आई लेवल पे रहे। पीछे लंबर सपोर्ट यूज करो तो बेटर है, अगर चेयर में नहीं है तो एक्स्ट्रा कुशन ऐड कर सकते हैं। रिस्ट जो है वो सीधी होनी चाहिए टाइप करते हुए, एंड फीट जो है वो फ्लैट होने चाहिए फुट फ्लोर पे। अ, इसमें आप देख सकते हो इसमें आप देख सकते हो रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, जैसे कि नीज जो है वो 90 डिग्री पे नहीं है, जो बैक है वो स्लाउज्ड है, नेक भी नीचे को झुका हुआ है, एल्बो भी स्ट्रेट नहीं है, रिस्ट भी स्ट्रेट नहीं है। बट जो करेक्ट सिटिंग पोस्चर है उसमें आप देखो परफेक्टली नीज भी अपने लेवल पे है, लंबर सपोर्ट भी मिला हुआ है, गर्दन भी सीधी है, एल्बो भी फ्लैट है, रिस्ट भी फ्लैट है। तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती, प्लस आई लेवल पे है कंप्यूटर, यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे झुकना पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज डेली स्ट्रेच रूटीन, जो कि 5 से 10 मिनट का होता है यूजुअली। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिन में टाइम निकालना है कि अरे मैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम कैसे निकालूं यार। 5 से 10 मिनट कोई भी निकाल सकता है। तो डेली स्ट्रेच क्या क्या करना है आपको? नेक का स्ट्रेच करना है, शोल्डर रोल्स करने हैं, चेस्ट ओपनर एक्सरसाइजेज हैं, रिस्ट स्ट्रेचेज हैं एंड सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट है। ठीक है, इसके भी मैं पिक्चर्स भी दिखाती हूँ आपको 1 मिनट में। तो नेक को स्ट्रेच करना है आपने, साइड टू साइड कर लिया, चिन टकिंग कर लिया, देन शोल्डर रोल्स कर लिया आपने फ्रंट की तरफ एंड देन बैक की तरफ। दोनों तरफ शोल्डर रोल्स करेंगे, 10 टाइम्स आगे 10 टाइम्स पीछे। देन यू हैव टू डू चेस्ट ओपनर एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको भी पिक्चर में दिखाती हूँ। रिस्ट के स्ट्रेच कर सकते हो आप, एल्बो को ऊपर करके, एल्बो को नीचे करके, एंड सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। ये देखिए, सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट है ये। ठीक है, ये रिब केज का स्ट्रेच है, ये चेस्ट ओपनर एक्सरसाइजेज है, ये स्पाइनल स्ट्रेच है। ये आप चेयर पे बैठे बैठे इजीली कर सकते हो। साथ में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, यू कैन फॉलो इफ यू वांट टू। आप ये सेव कर लो वीडियो, सो दैट जब भी जरूरत पड़े तो आप एटलीस्ट खोल के देख पाओ। क्योंकि आई नो अभी आप लोग देख लोगे, सोचोगे अच्छा अच्छा मैं रोज करूंगी, फिर नहीं करोगे। फिर आपको अचानक से दर्द होगा तो आपको याद आएगा कि अरे ये वीडियो हमने देखा था एक बार,
तो इट्स बेटर कि आप सेव कर लो इसको कहीं पे, या ऐसे प्लेलिस्ट में कहीं पे सेव कर लो, सो दैट जब भी ज़रूरत पड़े आप दोबारा लौट कर इस पे आ पाओ। ठीक है। एंड स्टेप 3 इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। ये भी बहुत ज़्यादा देर की नहीं है यार, 10 से 15 मिनट रोज़ तो अपने लिए निकाल ही सकते हो। 5 मिनट का स्ट्रेच करना है वो तो ड्यूरिंग ऑफिस कर सकते हो, ऑफिस के बीच में 3-4 बार भी कर सकते हो। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो है वो 10 से 15 मिनट निकाल के आपको करनी होगी, ये आप सुबह कर लो या शाम में कर लो। देखो सुबह कर लोगे तो आपको पूरे दिन में जो दर्द होने वाला है वो नहीं होगा, और शाम में कर सकते हो अगर आपको ऑलरेडी काम करके बहुत ज़्यादा सोरनेस या थकावट हो गई है तो। ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में आपने क्या करना है, वॉल एंगल्स, स्केपुलर स्क्वीजेज, कोर के लिए आपको प्लैंक्स या बर्ड डॉग करना है, ग्लूट के ब्रिजेस करने हैं, एंड रेजिस्टेंस बैंड रोल्स करने हैं। इसकी इमेज दिखाती हूँ। आई नो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे मुश्किल होंगे, कुछ कुछ आते होंगे जो एक्सरसाइज करते होंगे उन लोगों को। तो दिस इज वॉल एंजल्स, जिसके अंदर आपने हाथ दूर रखे और आप स्लाइटली बेंट हो एक वॉल के अगेंस्ट। ठीक है, पीछे वॉल है, वॉल के अगेंस्ट है। आपने अपने आप को सीधा करना है, ऊपर लेके जाना है और हाथ भी ऊपर लेके जाके खोलने हैं। ठीक है। देन दिस इज ये शोल्डर ओपनर्स वाला जो है स्कैपुला का। ठीक है। पीछे की तरफ हाथ लेके, इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ हाथ लेके आपने आने हैं, और एल्बोज को आपको अपने चेस्ट से लगा के ही रखना है, इसको हिलाना नहीं है। ठीक है। देन दिस इज प्लैंक, ये तो आपको पता होगा। दिस इज बर्ड डॉग। ठीक है। कि ऑल फोर्स पे आए आप, फिर ऑल्टरनेट हाथ उठाना है, मतलब जैसे लेफ्ट हैंड आपने उठाया तो राइट लेग उठाओगे, दैट इज कॉल्ड बर्ड डॉग। फिर उसके बाद 5 सेकंड आपने इसको रोका, न्यूट्रल पोजीशन पे आए, एंड देन राइट हैंड उठाया तो लेफ्ट लेग उठाया, ऑपोजिट ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग करना है। ठीक है, दैट्स बर्ड डॉग। दिस इज ग्लूट्स ब्रिजिंग। ठीक है, आप सीधे लेटे हुए हो, फिर आपने कमर उठा ली अपनी, दिस इज ग्लूट्स ब्रिज। एंड ये है हमारा रोइंग, रेजिस्टेंस बैंड रोइंग बोलते हैं इसको, जैसे रो करते हैं ना, बोट को चलाते हैं ना साइड से रो करते हैं, एग्जैक्ट वही मूवमेंट किया है इसमें, अलॉन्ग विद रेजिस्टेंस बैंड। रेजिस्टेंट बैंड है तो आप वो ले सकते हो, वो नहीं है तो यू कैन यूज अ टॉवल, यू कैन यूज अ दुपट्टा, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा द लास्ट स्टेप इज लाइफस्टाइल ट्वीक्स। लाइफस्टाइल को चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें बेटर हो जाएंगी एंड स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। जैसे कि पहला है ये 20-20-20 रूल, दिस इज फॉर योर डिजिटल डिटॉक्स। ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स के लिए है ये आपके। इसमें क्या करना है आपको, एवरी 20 मिनट्स 20 फीट दूर देखना है 20 सेकेंड के लिए। ठीक है, every 20 minutes you have to look 20 feet दूर for 20 seconds. This is 20-20-20 रूल। ये डिजिटल डिटॉक्स करता है आपका। हर 20 मिनट के बाद आप, क्योंकि स्क्रीन पे देखती रहती है ना आंखें, तो आंखें थक जाती है, फटीग हो जाती है, आई मसल्स को आपको रिलैक्स करना है। पास, और स्क्रीन कोई बहुत दूर तो है नहीं, बहुत पास में होती है, इसीलिए लोगों को चश्मे भी लग जाते हैं। तो इसीलिए हर 20 मिनट बाद आप खड़े हो जाओ, बालकनी से, विंडो से, कहीं से भी 20 फीट दूर देखने की कोशिश करो, एंड 20 सेकेंड तक वहां देखते रहो, देन कम बैक एंड स्टार्ट वॉकिंग। देन इज आवरली मूवमेंट रिमाइंडर्स। हर घंटे पे एक रिमाइंडर लगा लो कि एवरी आवर, जैसे ही 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, आपको उठना है, वॉक करके आना है, बस एक चक्कर काट के आ जाओ, एक वॉशरूम का चक्कर काट के आ जाओ, एक कैफेटेरिया का चक्कर काट के आ जाओ। ठीक है, उठ के घूमो, पानी पियो एंड बैठ जाओ। स्टे हाइड्रेटेड, आई जस्ट सेड कि पानी पियो एंड बैठ जाओ। यूज अ स्टैंडिंग डेस्क, अगर पॉसिबल है तो आप एक पोडियम ले लो, पोडियम खरीद लो, उस पर खड़े होके काम करो। बैठने से अच्छा है कि खड़े रह के काम करो, लेकिन ये नहीं कि आप अपने ही बैठने वाले डेस्क पे आप खड़े होके काम कर रहे हो, वो तो फिर पूरा ही पोस्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक का भी, लंबर रीजन का भी, हाथ का भी, सबका। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड ब्रीदिंग, थोड़ा सा बैठोगे, रिलैक्स करोगे, मेडिटेट करोगे तो यू विल फील बेटर। ओके, रियलिस्टिक डेली रूटीन एग्जांपल दे देती हूँ आपको। 9 बजे अर्गोनॉमिक सेटअप चेक, आओ 9 बजे ऑफिस शुरू होता है फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर लोगों का 9 to 6 होता है, तो इसीलिए उसके हिसाब से बता रही हूँ कि आप आए, आपने देखा हमारी मेरी चेयर, मेरा टेबल ठीक से सेट है, मेरा जो स्क्रीन है वो आई लेवल पे है, सब कुछ आपने चेक कर लिया। फिर आपने 11 बजे एक स्ट्रेचिंग कर ली 5 मिनट की। ठीक है, फिर 1 बजे के आसपास आपने 10 मिनट का वॉक ले लिया, या खाना खाने के बाद 1:30 बजे आपने वॉक ले लिया। 3 बजे आपने
डेस्क एक्सरसाइजेस कर ली 5 मिनट की, जो स्ट्रेचिंग वेचिंग थी बैठे बैठे ही। 6 बजे आपने अपना स्ट्रेंथनिंग रूटीन कर लिया छुट्टी होने के बाद, ठीक है। अब हमें चाहिए लॉन्ग टर्म रिलीफ। वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलेगा तभी जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। ऐसा नहीं कि आपने आज एक दिन किया एंड आपको लग रहा है कि अरे मैंने तो आज स्ट्रेचिंग करी, मेरा तो दर्द ही नहीं गया। ऐसे नहीं जाएगा। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। आपको अपना अर्गोनॉमिक सेटिंग हमेशा ठीक रखना है, सिटिंग अरेंजमेंट ठीक रखना है, पॉस्चर ठीक रखना है, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच करते रहना है, क्योंकि मसल्स को आप कॉन्स्टेंट लोड दे रहे हो। रोज आप उस 6 घंटे कुर्सी पे बैठ रहे हो, मसल्स आपकी ओवर एग्जॉस्ट हो रही हैं, एक्सर्ट हो रही हैं, ओवर बर्न हो रही हैं। तो आपको उसको, ऑब्वियस सी बात है ना कि हम गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल तो डालेंगे ना। वो अपने शरीर को हम गाड़ी समझ के काम कराते रहते हैं, उसको फ्यूल क्या देते हैं? ना डाइट अच्छी खाते हैं, मोमोज बर्गर खाते हैं, ना उसको हम एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो एकदम से लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट रहो, डोंट वेट फॉर द पेन, ठीक है। ऐसा मत करो कि आप पेन के लिए वेट कर रहे हो कि जी जब पेन आएगा हम तब जाएंगे डॉक्टर को दिखाने। माइक्रो मूवमेंट्स करो रादर देन डूइंग नो मूवमेंट एट ऑल। क्योंकि देखो डेस्क वर्कर्स का यही काम है, सुबह उठेंगे, अपना जो भी खाना पीना करके तैयार होके ऑफिस जाएंगे, पूरा दिन ऑफिस में एग्जॉस्ट होंगे। मुझे लगता है फिजिकल एग्जॉशन से ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन हो जाती है। मेंटली एग्जॉस्ट होके ना बंदा कुछ नहीं कर पाता। हो सकता है कि आके उसमें इतनी एनर्जी होगी वो वॉक पे चला जाए, लेकिन मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उसका मन ही नहीं करता। तो वो भी प्रोकास्टिनेट ज़्यादा करते हैं। तो इट्स बेटर आप माइक्रो मूवमेंट करो, एकदम ऐसे मत करो कि मैं वॉक पे जाऊँ, मैं जिम जाऊँ, यहाँ जाऊँ। आप बेसिक माइक्रो मूवमेंट्स कर लो, दैट्स ऑल्सो ओके। मिक्स सिटिंग एंड स्टैंडिंग बोथ। ऐसा मत करो कि आप सिर्फ खड़े हुए हो या सिर्फ बैठे हुए हो, ठीक है। दोनों चीज़ें करो, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ। नाउ व्हेन टू सी अ फिजियोथेरेपिस्ट। अब ये तो लोगों को समझ ही नहीं आता ना। या तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास तब जाएंगे जब 6 महीने दर्द झेल लेंगे, ठीक है। और या फिर कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसे इनिशियल स्टेज पे आ जाएंगे कि मेरे को कल से दर्द हो रहा है, मैं आ रहा हूँ। लोगों को समझ नहीं आता कि भाई थेरेपिस्ट के पास जाएं कब। आई विल टेल यू, जब भी पेन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ। अगर देखो 1 हफ्ता है तो स्टिल इट कैन गेट बेटर विद स्ट्रेचेस एंड ऑल। बट अगर 2 हफ्ते हो गए हैं लगातार दर्द है तो यू शुड गो, क्योंकि वो बढ़ जाएगा फिर। और ज़्यादा बढ़े हुए दर्द के साथ जाना मतलब ज़्यादा दिन लगना ठीक होने में। अगर आपको कोई भी नमनेस या टिंगलिंग, सुनपन हो रहा है, टिंगलिंग इस चीटियाँ सी चल रही हैं, झंझनाहट जैसा फील हो रहा है, वाइब्रेशन जैसा फील हो रहा है कहीं पे भी नर्व्स में, हाथों में, पैरों में, यू शुड गो। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है, आपको लग रहा है कि यार मैं तो मुड़ नहीं पा रही, मैं तो झुक नहीं पा रही, मैं तो ये मूवमेंट नहीं कर पा रही, देन यू शुड गो। पेन जो आपके स्लीप को या वर्क को इफेक्ट कर रहा है, जैसे ही काम करने बैठो अबे यार दर्द हो गया, उस केस में। या फिर ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं, नींद टूट रही है बार बार सोते सोते, उस केस में यू हैव टू सी अ फिजियोथेरेपिस्ट। Now bonus tools to use are some foam rollers, resistant bands, posture belt, ergonomic mouse and keyboard, standing desk, converter। ये आप कर पाओ ले पाओ तो ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे लग रहा है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आवर्स का है, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा बीच में स्ट्रेचेस व्रेचेस का, तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो टू हेल्प योर सेल्फ। The final takeaway is your desk shouldn't be a place of damage. Make it a place of movement, strength and comfort. ठीक है। डेली डेली स्मॉल एक्शंस करोगे उससे बिग लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपने कुछ किया और उसके बहुत बड़े रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। डेली के एक्शन, बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, एग्जैक्टली दैट। कोई भी डेस्क के इश्यूज हैं आप कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू, आई एम देयर टू हेल्प यू। उसके अलावा मैं वेलनेस प्रोग्राम्स लेती हूँ बहुत सारे वर्क प्लेसेस में। एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में एक ऐसा सेशन ले लेते हैं जहाँ पे मैं आके फिजिकली आके ऑफिस में डेस्क बेस्ड स्ट्रेचेस करवाती हूँ, मोबिलिटी करवाती हूँ, पोस्चर करेक्शन टेक्निक्स बताती हूँ, अर्गोनॉमिक सेटिंग बैठाती हूँ, और जो इजी टू इम्प्लीमेंट पेन फ्री वर्क डेज होते हैं वो उसके लिए हेल्प करती हूँ। सो दिस इज माई ईमेल आई डी इफ यू वांट टू रीच मी आउट। आई जस्ट हाइलाइटेड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। एंड वी कैन कनेक्ट थ्रू ईमेल। आप मुझे बता सकते हो, वन ऑन वन सेशन लेना है उसके लिए भी आप मुझे मेल के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हो, और यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वो भी एक ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी कमेंट्स हो यू कैन लीव डाउन इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर दो और ऐसे
टॉपिक्स के लिए।